भारतीय जनता पार्टी छोटी साड़ी के द्वारा आयोजित भाई विकास प्रजापत हमारे सरपंच केरिंग सिंह, सबसे पहले तो मैं छोटी साड़ी शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्याम जी का नाम भूल गया, श्याम जी बैठे हमारे, प्रदीप जी उपाध्याय हमारे जिला महामंत्री। मैं छोटी साड़ी शहर की जनता को एक बार आपसे भी चाहता हूँ कि तालियां बजेगी छोटी साड़ी शहर की जनता को धन्यवाद दें कि कल शाम को गुलाब जी भाई साहब से बात हुई, आपने यहाँ आने की सहमति दी। हमने कल रात्रि को छोटी साड़ी की जनता से निवेदन किया और आज छोटी साड़ी की जनता ने जो एक सफल कराने में हमको सहयोग किया, उनके एहसान हम जिंदगी में भूल नहीं सकते। निश्चित रूप से वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भाइयों, मेरे पूर्वजों ने कई बातें यहाँ पर रखी, लेकिन इस छोटी साड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और निपाड़ा विधानसभा मान लो सबसे ज्यादा पीड़ित मैं भी हूं, उसमें से एक पीड़ित। मैं भी पिछले 40 साल से, जब भैरव सिंह जी शेखावत साहब 1984 में यहां से विधायक का चुनाव लड़े थे और उसके बाद मैं यहां से चुनाव लड़ा, तब से लगातार संघर्ष करते हुए आपके बीच में हम हैं। केसुंदा की बात बार बार यहां की जा रही है, यह बात सही है कि केसुंदा में मुझे अभी मैं ईमानदारी से कहूं, कांग्रेस का एक नेता मिला, भी कल ही मिला मेरे को। उसने मुझे कहा, उसका मन भी हृदय परिवर्तन हो रहा था, मुझे कहा कि भाई साहब आप 3-4 बार आपने चुनाव हराए भी है, 3 बार आप चुनाव हारे भी हो, लेकिन मैं आज कह रहा हूं मैं उनका खास होने लगा। आप आज तक कभी चुनाव हारे ही नहीं, सिर्फ फर्जी वाले से और केसुंदा में फर्जी पोलिंग कराकर और उधर की फर्जी पोलिंग कराकर हमेशा हम जीते ही नहीं चुनाव आज तक। तो मैं छोटी साड़ी की जनता को इस बात का दोष भी नहीं दे सकता कि आपकी वजह से चुनाव हो। छोटी साड़ी के हमारे कार्यकर्ता तो जितनी मेहनत और जितना संघर्ष करते हैं, मैं गुलाब भाई साहब को कह सकता हूँ, राजस्थान में ऐसे जीवत कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे जितने छोटी साड़ी के, तो दिन रात मेहनत करके इतना संघर्ष करते हो। लेकिन इस बार का जो कांग्रेस का राज आया, अभी हेमराज जी भी कह रहे थे, हमारे चंद्रपाल सिंह जी, अर्जुन जी, सुरेश जी, ललित जी, सभी लोग, सीपी जी, सभी लोग कह रहे थे इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं किया। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले 3 हत्याएं हमारे यहाँ हुई, निमाड़ा में कई घटनाएं हुई। अब केरिंग सिंह मीणा के बारे में हम अधिकारियों से पूछते भाई अभी तक आपको पता है, एक जना नहीं कह सकता, मैं पुलिस वाले भी नहीं कह सकते, भाई एसपी साहब से पूछ लो, डिप्टी साहब से पूछ लो, सीआई साहब से पूछ लो, कि केरिंग सिंह जी की जो हत्या हुई उसका अभी तक उन्होंने प्रेस उद्घाटन नहीं किया, अभी तक उसको खोला नहीं है कि अभी तक क्या हुआ, हत्या हुई, ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हमारे मंत्री जी भाई साहब उदयलाल जी ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि केरिंग सिंह का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने एसपी साहब से पूछा, मैंने कहा कि आपने हत्या को सुलझा दिया क्या? कि नहीं, अभी तो जांच चल रही है, अभी तो डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है। तो फिर मैंने कहा कि राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ये कह रहे कि एक्सीडेंट हुआ है, इसको मैं क्या मानूं अपने सकते? इसका मतलब ये षड्यंत्र करके इसको एक्सीडेंट घोषित करना चाहते हैं, तो इन्होंने तैयारी करना। लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, अगर इस हत्या को आत्महत्या में बदला तो ये आंदोलन कभी छोटा नजर आ रहा है, ये बहुत विशाल रूप से होगा। इस केरिंग सिंह के हत्या को समझेंगे, मेरा समझ में नहीं आता कि आप एक्सीडेंट एक जगह होता है जो आप कह रहे हो 1 किलोमीटर दूर आदमी की लाश मिलती है। मैं तो खाली पुलिस वालों से की बात का जवाब चाहूँ कि केरिंग सिंह वहां से 1 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा? वैसा उसके सर में इतना बड़ा घाव था और उसके पेट में लगी हुई थी, और ये कह रहे 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के चला गया। कोई जा सकता है? पैदल कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब केरिंग सिंह को लेकर किसी ने वहां पर जाके फेंकता है।
उसकी जांच, तो भाई मेरा तो निवेदन है इसकी जांच सीबीआई से कराऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि राजस्थान की सरकार जब तक लिख के देगी सीबीआई से जांच की, लेकिन मैं आज गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे। लेकिन आज मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि चाहे केरिंग सिंह की, हालांकि दूसरी हत्या भूरालाल जी की जो हुई उससे बड़ा खतरनाक दुर्दृष्ट हो नहीं सकता। एक पुलिस वाला साहब, पुलिस वाला डंडे से मारता है, गाड़ी के नीचे लेटा था, एक सरपंच कांग्रेस का उसके ऊपर गाड़ी चलाता है, और सरपंच संघ का अध्यक्ष, और उसके थोड़ी देर पहले, उसके एक घंटे पहले था। ऐसा आश्चर्य देखोगे, गुंडागिरी आप बंगाल की क्या बात कर रहे हैं? अब बंगाल तो कुछ भी नहीं है, सारे लोग बैठते हैं, शराब की बोतलें बोलते हैं, दारू पीते हैं और लाइव टेलीकास्ट करते हैं। क्या लाइव टेलीकास्ट पूरे लोगों को दिखा रहे? सही कह रहा हूं, गलत करूंगा? दारू पी रहे, लाइव टेलीकास्ट करके फिर मारने के लिए जाते। इससे बड़ा मैं सब तो अत्याचार कहीं नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आती, इनको शर्म नहीं है। आज विकास का क्या कसूर था? क्या कसूर था विकास? एक भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये कसूर जरूर था कि केसुंदा में तुमने आज तक पोलिंग पे किसी को भेजने नहीं दिया, फर्जी वाला किराया जितना करना था। आज पहली बार केसुंदा में कुछ लोग तैयार हुए और उन्होंने कहा इस बार केसुंदा में भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे, और स्थापना दिवस के दिन उन्होंने झंडे लगाए, और झंडे लगाने की वजह से आपने उसको मर्डर कर दिया। और अभी तो कई बातें तो पता ही नहीं, अभी वो कैसेट सामने नहीं आई, उसको गर्म पानी डाला गया, उसको पेशाब मिला गया। सही कह रहा हूँ मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए, घूम बनना चाहिए चुल्लू पर पानी। एक बात, माँ बाप को देखो उनकी क्या हालत हुई। उस माँ बाप का एक औलाद, सिर्फ एक औलाद है, बाकी एक छोटी बच्ची है जो 100-200 रुपए मुश्किल से दान भी करके ऐसे एक नौजवान की हत्या इन्होंने कर दी। और मैं ये पुलिस वाले भी हम बैठे उसमें निवेदन करता हूँ। आज पुलिस का एक विज्ञप्ति निकली है, मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कल एसपी साहब से, डिप्टी साहब से, सीआई साहब से सबसे बात हुई, उन्होंने कहा हमने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके बयान हो गए, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, 302 पे मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन आज पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी की है, उस विज्ञप्ति में ये कहा कि वो बयान देने की स्थिति भी नहीं था और हमने बयान दिए। सही है क्या? तो बताओ, मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब इसके पीछे की कई कोई चाल ना हो। हालांकि मुझे विश्वास है, जिस तरह एसपी मोदी और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर दबाव में आए तो निश्चित रूप से उसको भुगतना आपको पड़ेगा, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आज तक लोग एक ही बात क्या करते हैं कि सृजन जी साहब सांसद ही रह गया है, जिला प्रमुख ही रह गया, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, ढीला घड़ा प्लीज कहते तुमने, हाँ रेपट बनेगी सही की। मैं कभी ढीला नहीं हूं, मैंने हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वो कहा। लेकिन आज मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, उदयलाल जी पहले भी एमएलए रहे, उदयलाल जी पहले भी सांसद रहे, लेकिन इन 3 सालों में जितना अत्याचार अशोक गहलोत के राज में इनके मंत्री बनने के बाद हुआ है, कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए आज मैं उन सब कांग्रेसी नेताओं को कह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो अत्याचार करें उसकी लिस्टें बनाना शुरू करें, लिस्टें बनाओ, चाहे कर्मचारी हो चाहे कांग्रेस का, वो तो यार हिमरा है, लेकिन किसी को बख्शेंगे नहीं। हम कभी अत्याचार नहीं करते, हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कार्यकर्ता के साथ बुरा होगा तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो चाहे पताल में चला जाए उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे रात भोजन किया, किसी को छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन हमें आज जो मैंने आज जो विरोध हमने दिखाया केसुंदा और केसुंदा में जाने के बाद जब हमने महसूस किया वहां के लोग रो रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू होते, पब्लिक वहां की जो मुझे वोट नहीं मिलते, मैं हमेशा 3000 वोटों से वहां से हारता हूं। लेकिन कल मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों के साथ भी वो लोग कह रहे थे पिछले 30 सालों से हम पर अत्याचार हो रहा है, हमें वोट नहीं डालने दिया जाता। पहली बार हमने प्रयास किया पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व का नेता नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में जिस तरह शासन चल रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो,
चाहे उन्होंने बड़े बड़े काम उन्होंने इस देश के लिए किए हो, आज पूरा विश्व को मानता है। ऐसी पार्टी से, राष्ट्रीय हित को मानने वाली पार्टी से हम जुड़ना चाहते हैं। सिर्फ इसी बात को लेकर विकास की हत्या की गई। मैं आज गुलाब जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पर पधार और यहाँ जितने भी एमएलए, सांसद, जिला अध्यक्ष, जितने पार्टी के पदाधिकारी बाहर से नहीं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में छोटी साड़ी के लोगों को संभालने के लिए आप यहाँ पर आए हो। एक बार आप भी तालियां बजा के इनका आभार और विश्वास करता हूँ मैं कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सब एकजुट होकर आज गुलाब जी बैसाख के सामने इस बात का संकल्प इसी के आगे दूध नहीं पिलाया कि छोटी साड़ी के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने या छोटी साड़ी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार। एक बार हाथ खड़ के गुलाब जी भाई साहब को विश्वास दिला दो, एक व्यक्ति पर उंगली उठेगी, हम सब मिलकर उसका संघर्ष जय। पक्की बात है। भोलेनाथ जी के मंदिर के पास बैठे हैं मुझसे। अब यार अब यहाँ पर मयंक अग्रवाल सर कहाँ गया? मयंक अग्रवाल कहाँ गया? इधर तेरी शक्ल दिख रहा है। नहीं पुलिस वाले का सामान इसको संभालो। अब ये पैसा भी मयंक अग्रवाल है। निम्बाड़ा में 300-400 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। कितनी? 400 मोटरसाइकिल। ये मयंक अग्रवाल अपने घर से इसी दुकान में जा रहा था। रास्ते में एक चोर को लोग मार रहे थे। इसने लोग के पूछा क्यों मारना? ये चोरी करते हुए पकड़े, मोटरसाइकिल चोरी करके भाग रहा। तो उसने कहा लिंचिंग हो जाएगी, मर जाएगा। इसने कहा इनको मारो मत, मैं पुलिस थाने में जाता हूँ। इसने अपनी गाड़ी में बिठाया और पुलिस थाने ले गया। जैसे ही गाड़ी से उतरने लगा और चोर भागने की कोशिश कर रहा है। इसने गलती है कि उस चोर के रेपर ये भाग कर रहा था। उस रेपर को रखने को हमारे डिप्टी साहब वो खड़े थे, निम्बाड़ा वाले, उन्होंने देख लिया। इसको कहा रेपर क्यों रखी? ये सब चोर है, भाग रहा था, मैं तो मौत के मुंह से निकल के नहीं सारे इसको टोके लोग में फिट गया। अब ये न्याय है क्या है? बताओ, न्याय है क्या है? जिस लड़के ने चोर को पकड़ा, हम वोट चंद्रबाबू जी सही कह रहे हैं। चोरों से मिले हुए, बताओ चोर को कुछ नहीं कहा। इस मयंक अग्रवाल को थाने में बंद कर दिया। मैंने डिप्टी साहब से बात की, मैंने साहब इसको थाने में बंद क्यों किया? और साहब मेरे सामने रिपोर्ट रखी। मैंने कहा डिप्टी साहब मैं होता ना, इस मयंक अग्रवाल ने तो एक रिपोर्ट रखी है, मैं 10 रिपोर्ट रखता हूँ। सारे छोड़ के रिपोर्ट रखेंगे, चौकार की रहेंगे, आप बंद कर देंगे। लेकिन डिप्टी साहब नहीं माने। फिर उन्होंने कहा 107, 151 में पेश करते हैं। मेरा चलो वो भी मंजूर है। पेश करने लगे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का फोन एसडीओ छुट्टी पे, तहसीलदार को फोन किया, इस मयंक अग्रवाल की जमानत नहीं होनी चाहिए, 3 साल को बंद रहनी चाहिए। मतलब 6 साल से चोर को पकड़ा कि 3 दिन थाने में बंद रहेंगे उसको। मैंने तहसीलदार को ढूंढने की कोशिश की, तहसीलदार भाग गया, एसडीओ था ही नहीं। फिर मैंने कहा मयंक अग्रवाल को फोन किया। मैंने कहा मयंक तू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? कि बिल्कुल हूँ। मैंने कहा तू छूटने का प्रयास मत कर, तू 10 दिन जेल में बंद रह सकता है क्या? मैंने उसको इसने कहा भाई साहब 10 दिन तो क्या, 1 महीने जेल में रह जाऊंगा पार्टी के लिए। मैंने कहा ठीक है तू जेल में। हमने निम्बाड़ा बंद करवा और निम्बाड़ा की जनता को भी धन्यवाद है, पूरा शहर बंद रहा। हमारे भाई साहब, मेरे भाई साहब खुलाने भी आए थे, एक दुकान खुलाई भी उन्होंने कहा। भाई साहब ने चाय भी पी हो और चाय भी के निकले दुकानदार ने ऑफिस। फिर अब बताओ होली के दिन हमारे यहाँ सब्जी मंडी में होली जलती। पिछले 20 साल से मैं होली जला रहा हूँ। मैं जाता हूँ होली जलाने, चीफ गेस्ट में ही होता। भाई साहब कोरोना काल खत्म हो गया, हम सिटीजन के अपराधी होली जलाने आ रहा तो डीजे बजाने में रोक लगा थी पुलिस, डीजे नहीं बजा सकते। हर जगह डीजे बज रहा है, हर गली में डीजे बज रहा है। नहीं, ये तो हिंदुओं का त्योहार है, डीजे नहीं बजे। अब हम वहां पहुंचे, समझाया, एडिशनल एसपी साहब को भी एसपी साहब ने भेजा, उन्होंने कहा डीजे आप बजा लो। मैं जितने बात कर रहा हूँ उतने पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया। वो लाठीचार्ज हुई, पुलिस का अधिकारी की गलती नहीं है। वहाँ कांग्रेस का एक नेता, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के पीछे मैं बताऊंगा, कांग्रेस का एक नेता कह रहा है ठोको चालू और कांग्रेस के नेता के कहने पर वहाँ लाठीचार्ज हुआ। ये निम्बाड़े वाले बेटे वो नहीं हुआ, बताओ। हाँ फिर वो स्टेटमेंट दे रहे होली हमारी माता है, हमारा धार्मिक त्योहार है, इसलिए होली माता होगी। होली का मतलब कीजिए क्या होता है इसमें?
अब इनको पता ही नहीं होली का मतलब, होली क्यों जलाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं। ये तो समझ रहे कि रावण को पूछने के लिए दशहरा मन, दिवाली क्यों मनाते हैं। हाँ? उनकी तो माता ही है, अशोक गहलोत पिता है, वो तो है। हाँ, कैसे मैं कई किस्से आपको सुना सकता हूँ। अब बताओ, ये मऊड़िया में पंचायत में यूनिवर्सिटी दी हुई, पंचायत में वहाँ और गाँव वालों ने चंदा करके वो धर्मशाला बनी, पंचायत के कहने पर वो धर्मशाला बनी, उस मऊड़िया की धर्मशाला को तोड़ दिया। क्या न्याय कर दिया है। ये महावीर सिंह जी बैठे तो साटोला में क्या हुआ, महावीर सिंह जी किससे तोड़े, 50 मकान नगर समाज के तोड़े, एक साथ एक ही झटके। ये न्याय है। शमशान छोटी साड़ी में शमशान कमेटी पे कब्जा, अरे शमशान में कब्जा करेंगे, आगे पीछे वही जाएंगे वो तो लेकिन घर पे कब्जा कर लिया। ये यही काम है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये पाप का घड़ा भर चुका है, ये पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि ये ऐसा फूटेगा, कैसा फूटेगा, कैसा फूटेगा सूरज जी, कैसा फूटेगा। विश्व बन के निकलेगा, जैसा भी निकलेगा, लेकिन ये फूटने का समय है। और गुलाब जी भाई साहब, जब भी हमारे डूंगला में मंदिर तोड़ दिए, चित्तौड़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में कितनी घटनाएं हुई हैं, मतलब इनको शर्म नहीं है। अब ये हेमराज जी राजस्थान की घटनाएं बता रहे थे, कोई एमएलए का लड़का रेप केस में फंसा हुआ है, कोई कौन सी घटनाएं कर रहे हैं। आज सुबह की घटनाएं ललित जी बता रहे थे कि बालिका के साथ ब्लैक मेलिंग और रेप करने का प्रयास किया गया। ये क्यों होता है। मैं प्रशासन की गलती भी नहीं मानता, मैं गलती मानता हूँ कांग्रेस के नेताओं की, जो प्रशासन पे दबाव डाल कर गलत काम इनसे करा। इसलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देना चाहता हूँ इस मंच से, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। पता है मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको बनाना, तो लोग हंसते थे। लेकिन अगले साल दिसंबर में जब चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, इसको भी दुनिया की ताकत होगी। और फिर छोटी साड़ी के चौराहे पर, निम्बाड़ा के चौराहे पर, चित्तौड़गढ़ जिले में, प्रतापगढ़ में कंप्लेंट लगेंगे, देख लेना। कांग्रेस वाले कार्यकर्ता को लाओ और 11,000 रुपए इनाम हो। ये स्थिति क्यों है, क्योंकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई, अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े हो गए, लोग महसूस करने लगे अत्याचार की एक सीमा। ममता बनर्जी की हम बार बार बात करते, बंगाल की बात कर, वजह से ये बद्रीराम जी धाकर बैठे, बद्रीराम जी पिता साहब खड़े होते, लोगों को दिखाओ शक्ल। भाई साहब 17 पंचायत समिति मेंबर है निम्बा, 14 भारतीय जनता पार्टी के जीते, 17 में कांग्रेस के 3 है। ये 5 लोगों ने काम नहीं कर सकते पंचायत से, पीडीओ को मना कर दिया, कोई संख्या नहीं निकालेगा प्रधान, एक सचिव को ट्रांसफर नहीं। क्या न्याय की न्याय, मतलब गुंडागर्दी की सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधान 17 में से 14 बीजेपी के जीते, कोई काम नहीं करने, मतलब ये प्रजातंत्र है ही नहीं, ये तो तानाशाही है। वो है ना उत्तरी कोरिया वाला कौन हो, पुतिन का नाम तो नहीं लेता, लेकिन किम जोन बढ़िया। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। मैं इस अवसर पर प्रशासन मेरी बात सुन रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पूरे प्रकरण में आप ईमानदारी से जिनको आपने अरेस्ट किया है, ये मत कहना कि ये बयान देने की स्थिति में नहीं था। 302 का आपने मुकदमा दर्ज किया है, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। कैरिन सिंह की हत्या का जो मामला हुआ है, वो भी बहुत जल्दी प्रेस उद्घाटन उसका करो, उसको भी फाइनल बताओ आप क्या हुआ था, तो हमें भी तो मुझे विश्वास है कि अब आज के बाद पुलिस प्रशासन इनके दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है पुलिस अधिकारियों से मेरी बात होती है तो वही कहते हैं इतना दबाते हैं। मैं कहता हूँ क्या करना, दब के ट्रांसफर हो जाएगा अच्छी तरह क्या, लेकिन मानवता आपके अंदर, आप कभी बेटा होगा, आप कभी भाई होगा,
ये तो सोचो, आज किसी के बेटे के साथ भी, आज मेरे बेटे के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे मित्र के साथ होगा तो मेरे मन तक क्या बीतती। ये जिस दिन तुम सोच लोगे उस दिन न्याय करना पड़ेगा। वो निश्चित रूप से आज के बाद ऐसी कोई पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का छोटी साली का कार्यकर्ता मजबूत था, है और रहेगा, इसको भी दुनिया की तरह रोक नहीं सकता। तो मैं एक बार फिर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भाई साहब से यही निवेदन करता हूँ, ये मामला सिर्फ छोटी साली का नहीं है, ये मामला सिर्फ निर्माण का नहीं है, ये मामला स्टेट लेवल का मामला। और बीजेपी का झंडा लगाने वाले को अगर इस तरह मार दिया जाता तो ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि इस तरह बीजेपी की स्थापना दिवस कर सकते। बीजेपी ने 42 साल हुआ हमारा स्थापना दिवस हम मना रहे। उस दिन हमारे कार्यकर्ताओं को झंडा लगाने के लिए हम, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में शासन कर रही, ये ठीक है कि हमारा राज आएगा, लेकिन 15 महीने 16 महीने देरी। लेकिन आज भी हमारी दिल्ली में राज, हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज। तो हमारे नेताओं को भी जानकारी गुलाब जी भाई साहब देंगे और आने वाले समय में इस तरह का जो भी अत्याचार होगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नोट करते रहना, लिस्ट बनाते रहना। आजकल मैं गाँव में जाता हूँ तो लोग कहते भाई साहब 8 की तो बन गई लिस्ट, कोई कहता 12 तो बन गई, कोई 13 बन गई, बना था लिस्ट बना था। फिर उसके बाद क्या विकास करना क्या ऐसा विकास चाहिए नहीं। 2700 करोड़ का विकास मैंने चुनाव में किया, विधानसभा में किया और चुनाव हार गया, ये नहीं है विकास। अब मेरे को ध्यान में यहाँ पर एक दिन भाषण दे रहा था, मैंने गांधी जी का चौराहा है, उसको अच्छा खूबसूरत चौराहा बनाएंगे नगर तो उदयलाल जी ने कितने आंदोलन किया, कितने आंदोलन कर रहे थे। आपने क्या किया था, मैं तो चौराहे को खूबसूरत करके गांधी जी की बड़ी प्रतिमा लगाने जा रहा था। आपने नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने चौराहा बना भी दिया, उसको तोड़ दिया, आपने नया बना दिया। अरे 3.5 साल में और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चौराहा करने से कहते, उससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती। 3.5 साल हिमालय में भी पत्थर तोड़ रहे हैं, फिर भैरव सिंह शेखावत साहब के नाम के 2 पत्थर तोड़ दिए, मेरे तो 1000 का पत्थर तोड़ दिए। क्योंकि मेरा पत्थर देखते हैं वो काला साफ नजर आता है, रियल कह रहा हूँ, एक ही वस्तु नहीं है। लेकिन मैं लगवा देंगे, अरे पत्थर की चिंता नहीं है हमारा, अब पत्थर लगाएंगे नहीं, अब पत्थर मारेंगे, लगा तो खुद लगा दिए। तब हमारे साथ इंडिया होगा तो पत्थर ठोकेंगे, अपनी खाएंगे, मर जाएंगे कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन अब अन्याय सहन नहीं करेंगे। यही बात मुझे देता है। धन्यवाद। गांव में, मतलब आंजना जी के गांव में बीजेपी का झंडा लगा। दोस्तों थोड़ा संतोष से सोचो, उसकी लाश अभी भी उसके घर बाहर पड़ी, उसके घर के माता पिता पर क्या बीत रही होगी, वो उस लाश को देख करके क्या सोच रहे होंगे। अगर यही दृश्य आप और मेरे घर के सामने मेरे बच्चे की लाश पड़ी हो, मुझ पर क्या बीतती है, ये तो वो बाप ही बता सकता है। उसका गुनाह क्या था, उसने अपराध क्या किया, किस अपराध की उसको सजा दी। क्या इस लोकतंत्र में इस प्रकार की गुंडागर्दी की सोच किसी गांव में होती हो और बिना मंत्री के इजाजत से होती हो, ये संभव है? मैं बात बहुत कड़वी कह रहा हूं, पर आंजना जी इस बात को, गुलाब चंद की बात को नोट करके ले जाना। दोस्तों ये सूरज उगता है, अस्त हो जाता है, दिन आते हैं निकल जाते हैं, अभिमान का भी चकनाचूर होता है। रावण का घमंड भी नहीं रहा तो तेरा घमंड क्या रहेगा दोस्त। तेरी छत्र छाया में जो अपराध हुआ है, ये पुलिस तेरी तुझे सजा नहीं देगी, पर कोई और रहता है। मेरे वाक्य नोट करके ले जाना इस मीटिंग से। तेरे को पाई पाई का ईश्वर इलाज का एक एक पाई का हिसाब लेगा। उसकी दुखी माँ जब रोती हुई कहेगी ना,
उसका बाप आंसू बहाते हुए तेरे बारे में जो सोचेगा, मैं सोचता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जला सकती है, पर गरीब की यह जला देती है। और आप और मैं यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, केवल कोई नाटक करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। गहराई से विचार करो, अगर ये इसी प्रकार का दरिद्रापना चलता रहा तो क्या स्थिति होगी। आज विकास मरा है, कल तुम्हारा बेटा मरेगा। इन दुष्टों के खिलाफ में बोलने का मतलब मौत होता है। तो यार मरने के पहले मुकाबला कर लो ना यार, जो कुछ होना है तो हो जाएगा यार, होना तो ही आगे पीछे। क्या स्थिति बनाई है, और अफसोस